जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दशा माता का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है जरूरी नियम, ताकि भूल से भी कोई त्रुटि कोई गलती इस व्रत में ना होने पाए। दशा माता का व्रत रखने से व्यक्ति के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाती हैं। यानी कि इस व्रत को करने से घर की जो दशा है वो दशा माता हमेशा के लिए सुधार देती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का जो व्रत है वो रखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म परंपरा में दशा माता व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से घर की जो दशा है उसमें सुधार आता है और गरीबी कोसों दूर चली जाती है। इस दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी कि तीन वृक्ष पीपल, नीम और बरगद, इन तीनों पेड़ों की पूजा करने का विधान है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब रखा जाएगा दशा माता का ये व्रत, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या है। शुभ मुहूर्त से शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 4 अप्रैल को महिलाएं दशा माता की पूजा सुबह 6:29 से लेकर के 8:02 तक और फिर 11:08 से लेकर के दोपहर के 3:46 तक कर सकती हैं। यही वो समय है जिस बीच में महिलाएं इस पूजा को कर सकती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। दशा माता के दिन पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके पूजा करें। इस दिन आपको कच्चे सूत में 10 गांठ लगा करके इसकी पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद इस डोरे को गले में बांधना बेहद ही जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा यानी कि 10 बार आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फिर वृक्ष के नीचे दीप जलाएं। अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, ये जो जितनी भी पूजा की चीजें हैं उनको अर्पित करें। इसके अलावा दशा माता के व्रत पर दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें और दशा माता के पूजन के बाद दशा माता की आरती जरूर से कर लें। इस व्रत में इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस व्रत में नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। दशा माता की पूजा अर्चना के बाद महिलाएं गले में साल भर तक ये जो डोरा है जिसमें कि आपने 10 गांठें लगाई थी वो बांधे रखती हैं। अगर आप ये ना कर पाए, अगर किसी वजह से पॉसिबल ना हो कि आप वो गले में डोरा बांधे रखें पूरे साल, तो आप इसको प्रवाहित भी कर सकती हैं। अगर आप इसको साल भर बांध के रखना ही चाहती हैं लेकिन गले में नहीं बांध सकती तो हाथ की कलाई में बांध करके रख लें। मान्यता है कि इससे सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, घर के सदस्यों की उन्नति होती है और अगर कहें तो जो घर की दशा है वो हमेशा के लिए सुधर जाती है। वहीं अगर आप साल भर इसे धारण नहीं करती जैसा कि बताया, तो एक काम और कर सकती हैं कि बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष में कोई अच्छा सा दिन देख करके इसे माता के चरणों में अर्पित कर दें। इस व्रत में सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई भी गंदी वस्तुएं, टूटा फूटा सामान कुछ भी पड़ा हुआ है तो इसको व्रत के पहले से ही निकाल दें, घर की साफ सफाई कर लें और इस शुभ दिन पर घरेलू सामान यानी कि जो घर से जुड़ा हुआ या गृहस्थी से जुड़ा हुआ कोई भी सामान है उसको लाना और साथ ही झाड़ू खरीदना, ये दोनों ही चीजें बहुत शुभ बताई गई हैं। इस दिन पूजा के बाद में दशा माता की कथा अवश्य पढ़ें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में नल नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत किया और पूजा का धागा गले में बांध लिया। राजा ने ये देखा तो उस धागे को निकाल करके फेंक दिया। उसी रात दशा माता राजा के सपने में आई और कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरा अच्छा समय जा रहा है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि राजा नल को पत्नी सहित वन वन में भटकना पड़ा। एक दिन राजा को अपने सपने में फिर दशा माता दिखाई दी। राजा ने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं पत्नी सहित आपकी पूजा करूंगा। राजा नल ने ऐसा ही किया और उन्हें उनका जो राज्य था वो दोबारा से मिल गया। आपको दशा माता की आरती भी जरूर करनी चाहिए। ये जो आरती है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप इसको नोट कर लें और जब आप कथा आप पूरी अपनी पढ़ लें या फिर सुन लें तो उसके बाद में ये आरती जरूर से गाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।